हेलो माई ऑनलाइन फैमिली। मैं प्रदीप नासा फरीदाबाद से आज एक आपको कहानी सुनाता हूँ जो शायद हम में से बहुतों को नहीं पता होगी। सिक्के के ना दो पहलू होते हैं। आज तक हमें सिखाया गया, एक ही पहलू दिखाया गया, लेकिन ये कहानी सुनने के बाद शायद हमारी विचारधारा जो है वो कहीं बदल जाएगी। दोस्ती के प्रति, दोस्त के प्रति आज की कहानी। और जैसे ही द्वारिकाधीश ने तीसरी मुट्ठी चावल उठाकर फांक लगानी चाहिए, रुक्मणी ने जल्दी से उनका हाथ पकड़कर कहा, क्या भाभी कि लाए इन स्वादिष्ट चावलों का स्वाद इतना सारा सुख अकेले ही उठाएंगे स्वामी? हमें भी तो सुख उठाने का अवसर दीजिए ना। सुदामा के साथ बातें करते हुए कब कृष्ण उनके पांव दबाने लगे, ये सुदामा को पता ही नहीं चला। सुदामा सो चुके थे, किंतु कृष्ण अपनी सोचों में मगन थे और उनके पैर दबाते हुए बचपन की बातें करते चले जा रहे थे कि तभी रुक्मणी ने उनके कंधे पर हाथ रखा। कृष्ण ने चौंक कर पहले उन्हें देखा, फिर सुदामा को, फिर उनका आशय समझकर वहां से उठकर अपने कक्ष में चले आए। कृष्ण की ऐसी मगन अवस्था देखकर रुक्मणी जी ने पूछा, स्वामी आज आपका व्यवहार बहुत विचित्र प्रतीत हो रहा है। आप जो इस संसार के बड़े बड़े सम्राट के द्वारका आने पर भी तनिक भी प्रभावित नहीं होते, वो अपने मित्र के आगमन की सूचना पर इतने भावविहीन हो गए कि भोजन छोड़कर नंगे पांव उन्हें लेने भागते हुए चले गए। आप जिनको कोई भी दुख, कष्ट या चुनौती कभी रुला नहीं पाई, यहां तक कि गोकुल छोड़ते समय मां यशोदा के अश्रु देखकर भी आप नहीं रोए। वे अपने मित्र के जीर्ण शीर्ण घावों से भरे पांवों को देखकर इतने भावुक क्यों हो गए कि अपने अश्रुओं से ही उनके पांव धो डाले। कूटनीति, राजनीति और ज्ञान के शिखर पुरुष आप अपने मित्र को देखकर इतने मगन हो गए कि बिना कुछ विचार किए ही उन्हें समस्त त्रिलोक की संपदा और संपत्ति देने जा रहे थे। कृष्ण ने कहा, उसी आमोदित अवस्था में कहा, वह मेरा बालपन का मित्र है रुक्मणी, परंतु उन्होंने तो बचपन में आपसे छुपा कर जो चने खाए थे, जो गुरु माता उन्हें आपसे बांट कर खाने को दिए थे। अब ऐसे मित्र के लिए इतनी भावुकता क्यों? सत्यभामा ने भी अपनी जिज्ञासा रखी। भगवान श्री कृष्ण कुछ मौन हुए और मुस्कुराते हुए बोले, सुदामा ने तो यह कार्य किया है सत्यभामा कि समस्त सृष्टि को भी उसका आभार मानना चाहिए। वो चने उसने इसलिए नहीं खाए कि उसे भूख लगी थी, बल्कि उसने इसलिए खाए थे क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसका मित्र कृष्ण दरिद्र दिखे। उसे ज्ञात था कि चने आश्रम में चोर छोड़कर गए थे, और उसे यह भी ज्ञात था कि उन चोरों ने वो चने एक ब्राह्मणी के गृह से चुराए थे। उसे यह भी ज्ञात था कि उस ब्राह्मणी ने यह श्राप दिया था कि जो भी उन चनों को खाएगा वह जीवन पर्यंत दरिद्र ही रहेगा। सुदामा ने वो चने इसलिए मुझसे छुपा कर खाए ताकि मैं सुखी रहूं। वो मुझे ईश्वर का कोई अंश समझता था, और वो चने इसलिए खाए क्योंकि उसे लगा कि ईश्वर ही दरिद्र हो जाएगा तो संपूर्ण सृष्टि ही दरिद्र हो जाएगी। सुदामा ने तो संपूर्ण सृष्टि के कल्याण के लिए स्वयं का दरिद्र होना स्वीकार कर लिया। इतना बड़ा त्याग
रुक्मणी के मुख से स्वतः ही निकल गया, इतना बड़ा त्याग स्वामी। श्री कृष्ण जी महाराज बोले, अब तुम ही बताओ, ऐसे मित्र के लिए हृदय में प्रेम नहीं तो फिर क्या उत्पन्न होगा प्रिय। गोकुल छोड़ते हुए मैं इसलिए नहीं रोया क्योंकि मैं रोता ना तो मैया के प्राण ही छूट जाते, परंतु मेरे मित्र के ऐसे पांव देखकर, उसमें ऐसे घावों को देखकर मेरा हृदय भर आया रुक्मणी। उसके पांव में ऐसे घाव, जीवन में उसकी ऐसी दशा मात्र इसलिए हुई ना क्योंकि वो अपने मित्र का भला चाहता था, और वो मित्र मैं हूं। पता है रुक्मणी, परिवार को छोड़कर किसी और ने कभी भी कृष्ण का इतना भला नहीं चाहा। लोग बाग तो मुझसे उनका भला करने की अपेक्षा रखते हैं। बस एक सुदामा जैसा मित्र ही होता है जो अपने मित्र के सुख के लिए स्वेच्छा से दरिद्रता एवं कष्ट का आवरण ओढ़ लेते हैं। ऐसे मित्र दुर्लभ होते हैं प्रिय, और न जाने कितने पुण्यों के फल स्वरूप मिलते हैं। अब ऐसे मित्र को यदि त्रिलोक की समस्त संपदा भी दे दी जाए तो कम होगा। कृष्ण ने अपने भावुकता से भरे हुए स्वरों में बोला। कक्ष से बाहर खड़े सुदामा के नेत्रों से भी गंगा यमुना बह रही थी। तो ये थी सुदामा जी की अपने मित्र के प्रति आस्था। कहीं मेरा मित्र गरीब ना रह जाए, मुझे गरीबी स्वीकार है। ये है सच्ची कहानी उन चनों की, क्योंकि वो चने श्रापित थे। सुदामा जी को पता था कि वो चने श्रापित हैं। परमात्मा कृपा करे, सब पर कृपा करे। हम एक अच्छे दोस्त बन पाए, तभी हम उम्मीद रख सकते हैं कि हमें कोई अच्छा मित्र प्राप्त होगा। अपने मित्र के लिए सर्वत्र त्यागने को तैयार। बस इतना ही। थैंक यू, थैंक यू।